अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सच की आवाज़। आज इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक हंगामी सूरत हाल पे ऐलान कर दिया जो मुतवक्के नहीं किया जा रहा था लॉन्ग मार्च का, जो कि पीडीएम की जमातें हैं उनमें भी काफ़ी खलबली बच गई इस बयान के बाद। इनके बीच में एक बड़ों की बैठक हुई है और उसमें क्या क्या बातें हुई, और पीडीएम की बड़े बड़े लोगों में बैठक हुई है उसमें भी क्या बात हुई। उसके बाद एबीसी प्लान लॉन्ग मार्च का क्या होगा, कब निकलेगा, किधर से निकलेगा, इस बारे में सारा बताऊंगा। और दूसरी बात, जो हुकूमत है गवर्नर राज लगाने की बातें कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी धमकियां देते हैं कि गवर्नर राज लगा देंगे, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान ने एक बड़ा अच्छा टाइम चूज करके इस टाइम अपने जो कि लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। गवर्नर राज लगाने के लिए दो कंडीशंस अगर हों तो गवर्नर राज नहीं लग सकता। पहली ये कि अगर असेंबली का इजलास चल रहा हो, मतलब कि सेक्शन अगर बुलाया हुआ हो तो नहीं लग सकता गवर्नर राज। और दूसरा ये असेंबली की जो कि असेंबली जो होती है उसकी हर पार्लियामेंट के असेंबली की मंजूरी, तो वो भी नहीं इस टाइम कोई पीडीएम की जमातें देने में आ रही, और मतों को यही है कि गवर्नर राज नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये कि इमरान खान का ये सबसे अच्छा टाइम था ये लॉन्ग मार्च के ऐलान का। उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान अपने अरशद शरीफ की वालदा के पास गए थे तो अरशद शरीफ की वालदा ने कहा था, इमरान खान याद रखना, अरशद शरीफ मेरा जो बच्चा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुआ, आपके मकसद के लिए कुर्बान हुआ। तो इमरान खान ने अपने सीने पे हाथ रख के कहा था कि इसकी कुर्बानी में रागा नहीं जाने दूंगा। तो इस वजह से भी। और दूसरी बात यह कि अगर आपको याद हो तो अरशद शरीफ की वालदा ने, जब वो अरशद शरीफ शहीद हुए थे, जब उनकी वालदा को खबर पहुंची थी, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था इमरान खान को बताओ कि उन्होंने मेरा बच्चा मार दिया है। और दूसरी बात ये, दिस इज द राइट टाइम, ये एक सही टाइम था, क्योंकि हर चीज इमरान खान के हक में जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि अरशद शरीफ की मौत पे, अरशद शरीफ की शहादत पे कुछ सियासत की जा रही है, मगर ये टाइम है इमरान खान का। अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो ज्यादातर कामयाब के इस टाइम चांसेस बढ़ गए हैं इमरान खान, क्योंकि अवाम जो है वो इस टाइम फुल गुस्से में है इस टाइम। जो बल्कि नून लीग के जितने भी लोग मिलते हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को क्यों मारा, उसको नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि उसकी फैल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है इस मुल्क में, उसको बहुत लोग पसंद करते थे। तो इसलिए नून लीग के अपने बंदे उनके खिलाफ हो गए कि क्यों मारा गया उसको। और दूसरी बात, मीडिया जो है वो अगर आपको याद हो कि मरीम नवाज ने ट्वीट किया था, उससे बहुत ज्यादा इस टाइम मीडिया खिलाफ है। जो इनके अपने बंदे हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं और जो समझे जाते हैं एंकर्स के कि नून लीग के हामी है ये, वो लोग भी इस टाइम खिलाफ हुए हुए हैं इस टाइम नून लीग के। पहला तो मंसूर अली खान, जो कि नून लीग का एक बड़ा मेन किरदार समझा जाता है कि नून लीग का एक स्पोकमैन भी समझ लें, ये टीवी पे बैठाया हुआ एंकर। और दूसरी बात है शाहजेब खानजादा, जो कि आपने नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है, ये नून लीग का डिफेंड करता है नून लीग को। इसका ये भी बोल पड़े हैं, फट पड़े हैं कि ये क्या ट्वीट किया मरियम नवाज ने, और नून लीग के खिलाफ हो चुके हैं इस टाइम बहुत ज्यादा। तो जियो न्यूज भी इमरान खान के इस टाइम हक में बोल रहा है, और ईसाई और जितने भी इस टाइम मीडिया चैनल है वो सारे बोल रहे हैं हक में। और लॉन्ग मार्च का ये हो सकता है इसका फायदा हो और इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है कामयाब हो जाए। और दूसरी बात, एक अगर मैं आपको एक जो कि आसमा शहराजी साहब हैं, इन्होंने एक कॉलम लिखा है, उस कॉलम का हवाला दे के मैं आपको बताऊंगा। एक ज्यादा तो नहीं बता सकता, मैं थोड़ा सा आपको इसका हवाला दे के बताऊंगा, कि इतना बताऊंगा कि आपको समझ आ जाए कि उन्होंने कहा है, सर इस कॉलम में लिखा है कि बड़ों की बैठक बैठी है और उसमें 3 दफा माशाल्लाह का जिक्र हुआ है, यानी कि बड़ों की बैठक बैठी है और 3 दफा माशाल्लाह का जिक्र हुआ है। मगर हम ये तो नहीं कह सकते कि माशाल्लाह ही लगेगा, मगर अल्लाह में बचाए से, बड़ी गलत चीज होती है ये तो। मगर उधर जिक्र हुआ है 3 दफा इस चीज का। और दूसरी बात, एक वाने, अगर आपको याद हो, वाने सदर में एक मुलाकात हुई थी जिससे मैंने आपको बताया था कि काफी ज्यादा चीजें सीधी हो गई थी, काफी ज्यादा इमरान खान के हक में बातें गई थी। तो उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि उनको सदर को ये कहा था, सादत आरिफ अलवी को, कि अगर आप लॉन्ग मार्च में 1 से 2 लाख बंदे लाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम पीडीएम की जमातों पे प्रेशर डालेंगे और कहेंगे कि इस्तीफा दो और इलेक्शन कराओ। तो ये भी अगर बहुत बड़ा टास्क है कि अगर 1-2 लाख बंदा ले आते हैं तो इन पे प्रेशर होगा हुकूमत छोड़ने का। और एक और बात, ये हुकूमत की एक पीडीएम की जो जमातें हैं उनमें बैठक हुई है एक, और बड़े पैमाने पे हुई है, और बड़े इसमें हाई लेवल के लोग आके बैठे हैं। उन्होंने ये बात
किया कि देखो जी अब लॉन्ग मार्च हो रहा है तो सिर जोड़ लिए, क्या किया जाए। तो उसमें नून लीग के जो एक वजीर हैं, वुज़रा हैं, वो फट पड़े और कहते कि हम 25 मई से पहले ही हमें हुकूमत छोड़ दी देनी चाहिए थी। उसका फ़ायदा हमें यह होता कि अवाम हमारे साथ थी और इमरान खान के पे सारा हम डाल देते ब्लेम कि उसने हुकूमत कि उसने ख़त्म कर दिया सब कुछ, उसने महंगाई उसने किया सब कुछ। तो उसने क्या है, पीपल्स पार्टी की तरफ से इशारा किया कि आप लोग हमें लेके आए और हमें किस दंदल में फंसा दिए कि हम निकल भी नहीं सकते और अब अंदर ही अगर हम हिले उलेंगे तो अंदर ही जाएंगे। तो इस टाइम तो परेशानी की लामत है। इस टाइम पीडीएम की जमातों में क्या किया जाए और किसी तरीके से रोक भी नहीं सकते। जो कि गवर्नर राज है वो नहीं लगा सकते। फौज भी इस टाइम जो कि कहते हैं कि जिसके साथ हो वही जीती, तो इस टाइम उनके साथ नहीं नजर आ रही। और इमरान खान का जो प्लान है वो बड़ा प्यारा है। और पहले दिन जो कि जुमे वाले दिन वो लॉन्ग मार्च निकलेगा, उसमें प्लान ये इमरान खान ने किया है कि इस्लामाबाद के अंदर इंटर नहीं होंगे पहले दिन, वो सिर्फ घेरेंगे इस्लामाबाद को। क्योंकि अगर आपको याद हो एयरपोर्ट जो कि है वो इस्लामाबाद से बाहर चले गया है। तो अब किसी ने भी जाना तो हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा, किसी ने भी कहीं भी जाना तो हेलीकॉप्टर का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है इस्लामाबाद से निकलने का। तो बहुत बड़ी जो कि पीडीएम की जमातें जो इस्लामाबाद में बैठी उनके लिए मुश्किल एक बन जाएगी जब वो इमरान खान साहब ओवरऑल इसको बंद कर देंगे। और पुलिस भी इनके पास इतनी नहीं है कि उससे निकल के हमला कर दें, क्योंकि 2000 सिर्फ सिंध से पुलिस मंगवाई गई है और बाकी उनके कुछ हैं पुलिस वाले। और इससे नहीं है इतनी अवाम, अगर कहा जाए कि इमरान खान बहुत कम भी तादाद में लेके आए तो 60-70 हज़ार तो इजीली लेके आ सकते हैं इमरान खान। तो पीडीएम के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। और देखें हम क्या होता है। हम लॉन्ग मार्च के साथ होंगे इंशाअल्लाह और आपको हर अपडेट देते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने चैनल के साथ रहें और अपना फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।